जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों लास्ट टाइम हम लोग ने ये जो चैप्टर है स्टार्ट किया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर था इसमें हम लोगों ने बहुत सारे इसके फीचर्स वगैरह पढ़े, लगभग 5 से 6 फीचर्स पढ़े थे। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं आपको पता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें इन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए। जिसमें से मैंने कुछ फीचर्स आपको बता दिया था, जैसे फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, आपको पता है मतलब ये डायनेमिक होता है, चेंज होते रहता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। बाद में मैंने बेटा आपको बताया था कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब किसी भी कंट्री में किसी भी देश में इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रिजल्ट मिलता है। फिर मैंने आपको बताया था कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, कि कैसे हमें अपने एम्प्लॉय को खुश रखना है, उनका वेजेस प्रॉपर सैलरी पे देना है। बाद में मैंने आपको बताया था ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बेटा हमने बताया था। और लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, याद रखना दोस्तों कि इंपॉर्टेंस को हम लोग सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं, कि कैसे मतलब क्या ऐसा होगा कि इसके मतलब ये कैसी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हमको बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, उसकी क्या मतलब वैल्यू है, किस वजह से। तो याद रखना, ये सिग्निफिकेंस याद करने के लिए बेटा एक छोटा सा ट्रिक है। बस याद रखना बेटा, एक वर्ड याद कर लो, बोलो उपदेश। मैं तुमको क्या दूंगा बेटा? उपदेश दूंगा। उपदेश मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपदेश है। देखो जैसे यू पी डी ई, राइटिंग थोड़ा खराब है, एस एच, बहुत अच्छा लिखा है ना। हाँ, उपदेश याद रखना। उपदेश बेटा ये जो ट्रिक है आप याद रखना, ये वर्ड याद रखना, इसी में आपका पूरा का पूरा सिग्निफिकेंस आ जाएगा। मतलब यही है पूरा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों समझ में आया? एक वर्ड याद रखना, उपदेश। अब बच्चा उपदेश में हम लोग यू वाला स्टार्ट करते हैं। यू वाला क्या होता है, जैसा कि देखना अब आपके सामने बेटा, मैं स्क्रीन को जरा बड़ा कर रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे लिखा ना, यू से होता है अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेटा इसका मतलब क्या होता है, ये इसका इंपॉर्टेंस पहला है। अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब मेरा बच्चा ये होता है कि हमें पहली बात तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमारी एक सोशल टाइप, एक बोलते हैं इंसानियत होने के नाते हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि हम अपने हमारे जो वो जो मैनेजर होता है उसको अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर टाइम पे सैलरी देना चाहिए, बरोबर। उसके बाद मतलब उनको हमेशा खुश रखना चाहिए कि वो अगर कहीं नाराज़ वगैरह होते हैं या किसी चीज़ को लेकर के उनकी सजेशन को भी हमको सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके अंदर उसके प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होना चाहिए और उसको बहुत ही सपोर्ट करना चाहिए। अगर कभी बंदा अगर डीमोटिवेट होता है तो मोटिवेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। आप उसको प्रॉपर टाइम पे पेमेंट करो, वेजेस उनको करो, ये सारी चीज़ें किस में आती है बेटा? सोशल रिस्पॉन्स अपना अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। ठीक है, तो पहला वर्ड का क्या था? उपदेश का यू का हम लोग का हो गया। अच्छा, दूसरा बेटा वर्ड क्या था? पी। अब दोस्तों पी का मतलब क्या होता है बेटा? याद रखना, पी से होता है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर। प्रोवाइड माने मेरा बेटा क्या होता है? प्रोवाइड माने होता है देना। यूजफुल मतलब क्या होता है? जो उसको यूज आके हो चुके। टू मैनेजर मतलब किसको? मैनेजर को। लेकिन इनसाइट का मतलब क्या होता है? पब्लिक बोलेगी सर इनसाइट का मतलब क्या होता है? एक बात याद रखना, इनसाइट का मतलब ये होता है ट्रिक्स या टेक्निक्स। जैसे समझ लो कि मेरे पास कोई बंदा आता है, कोई जूनियर आता है, मेरा स्टूडेंट ही आता है, कल को 12वीं क्लियर करने के बाद बोलेगा सर मुझे भी साइंस पढ़ाने का है, तो आप मुझे कुछ ट्रिक्स और टिप्स दे सकते हो क्या? बोलूँगा अरे बेटा कोई क्यों नहीं, मैं उसको दूंगा ना, उसको मजबूत टिप्स दूंगा, उसको मतलब सिखाऊंगा बेटा तो ऐसा सीखा, ये ट्रिक का इस्तेमाल कर, बच्चे खुश होंगे, तो बस खत्म। तो उपदेश का यू वाला मैंने बता दिया। यू याद रखना, अगर कोई पूछेगा कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस या व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो पहला जो पॉइंट बेटा क्या था? अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उपदेश, ये वर्ड याद रखना, ये कोड याद रखना, क्या है बेटा? उपदेश है भैया, ये हमको उपदेश देता है क्या होता है। तो यू से क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? हमारे से हमसे जो लोग जुड़े हैं उनकी मतलब बोलते हैं ना, उनको प्रॉपर टाइम पे पेमेंट करना, विजिट करना, ये समझ में आता है। अच्छा, यूपी, पी से क्या होता है बेटा? प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। मतलब हम लोग को क्या मतलब, ये जो होता है बेटा प्रिंसिपल मैनेजमेंट ना, ये ट्रिक्स और टिप्स देता है किसको? मैनेजर को, ताकि उसको यूज करे और उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ लेवल करे। समझ में आया? तो याद रखना। अब बेटा उपदेश, अब डी आया बेटा, डी ना। अब डी से बच्चा देखो क्या होता है, डी से मतलब थर्ड पॉइंट हमारा बच्चा आने वाला है। ये देखिए बेटा, डी से आता है डेवलप्ड, सॉरी एक मिनट, ये देखिए हमारा डी से आता है डेवलप द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। डेवलप करना मतलब क्या होता है मेरा बेटा? बढ़ाना होता है।
बेटा ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, दृष्टिकोण होता है। मतलब क्या, ये हमारी सोच समझ को, ये जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है ना, कोई भी जो मैनेजर होता है या जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, मैनेज करता है बेटा, तो उसको प्रॉपर ऑब्जेक्टिव मतलब दृष्टिकोण देता है। उसको किस तरह से मतलब उसके बारे में सोचना है, किस तरह से काम करना है मेरा बेटा, वो सारा का सारा चीज़ें बेटा मतलब बताता है। और मैनेजर उसको आइडेंटिफाई करता है कि बिजनेस किस टाइप का है, इसको कैसे ग्रोथ करना है, तो वो एक उसका दृष्टिकोण या जो भी होता है ये डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आता है। चलो बेटा, पहला मैंने क्या बोला, अगर कोई पूछेगा कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका कोड क्या याद है बेटा, मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ। हाँ, उपदेश का स्पेलिंग क्या होता है, UPDESDESH, बरोबर ना। अच्छा, यू से क्या था सर, वो आपने बताया था ना, अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ भैया, हुआ। तो अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, क्या हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग एम्प्लॉयज़ है या जो भी ये काम करने वाले टीम मेंबर है, उनको प्रॉपर वेजेस देना, उनकी प्रॉब्लम को समझना। अच्छा, पी से क्या था, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर। अच्छा बेटा, इनसाइट का मतलब क्या था सर, आपने बताया था ना सर, वो ट्रिक और टिप्स। हाँ भैया, वही होता है, ट्रिक्स और जो टिप्स होता है बेटा, वो आता है पी में। मतलब होता है ना, प्रोवाइड है यूजफुल इनसाइट। इनसाइट मैंने होता है टू द मैनेजर, ताकि उसको वो अच्छे से बखूबी निभा सके। अच्छा, डी से क्या होता है सर, अभी तो बताए ना आप सर, डी मतलब होता है डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सर ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है सर दृष्टिकोण। मतलब क्या, एक प्रॉपर ये उसको ऑब्जेक्टिव देता है, वो दृष्टिकोण देता है कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को हैंडल करना है, समझना है। और इसी मतलब इसी प्रिंसिपल का यूज करके वो बंदा कोई भी प्रॉब्लम जो होती है बिजनेस से रिलेटेड, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है बेटा, और उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। अच्छा, तो यू हो गया बेटा, पी हो गया, डी हो गया। अच्छा, अब बात करेंगे बेटा ई। तो दोस्तों, आपके सामने बहुत ही मस्त सुरीला पॉइंट दिख रहा है, जरा देखो, ये लिखा ना, ई से क्या होता है, एनकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, छोटा हो बड़ा हो, उसके अंदर एक टीम होती है जिसको बोलते हैं R&D टीम, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। याद रखना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम क्या है, आजकल का जो माहौल चल रहा है बेटा, थोड़ा सा डायनेमिक चल रहा है। डायनेमिक समझते हो, फ्लेक्सिबल चल रहा है, मतलब हमेशा इसमें कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो वो सब नए ज़माने के हिसाब से चलना, नए टेक्निक्स जब आती है, नए अपडेशन जब आते हैं, जैसा कि आपके मोबाइल में देखो एंड्रॉइड कैसा अपडेट होते रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने मिलती है। पहले के मोबाइल, पहले स्टार्टिंग में ना कैमरा नहीं आता, तो पहले एकदम पहले कैमरा नहीं था, फिर कैमरा आया, फिर धीरे धीरे एंड्रॉइड आया, तो धीरे धीरे इंसान भी अपडेट होता गया, अपने आप को समझने लगा। वैसे ही तो उन हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, हर जो कंपनीज होती है, उनकी एक R&D टीम होती है। मतलब छोटे अगर रहता है तो एक बड़े लेवल की बात करो तो उसमें तो होती है, तो होता है, उसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। तो उसको क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। क्यों इनकरेज करना चाहिए, सुनो। क्या होता है, अगर आपने एक नॉर्मल उनके साथ मतलब ना, अगर समझ लो आप अच्छे से बात नहीं, कोई मैनेजर है अपने R&D टीम से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उनको भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वो आएंगे अपने बस क्या बोलते ना, आएंगे पैसा लेके चल देंगे गपचुप में। लेकिन आप थोड़ा सा उनको मोटिवेट करोगे ना, उनको बोलो यार थोड़ा नया है, कुछ टेक्निक्स वगैरह निकाल, तो वो भी अपने आप को इस बोलते ना इस जो चल रहा है आज के लिए हम लोग का जमाना चल रहा है, उसके हिसाब से अपडेट रखेंगे, और कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स या नई चीज़ें वो बोलते ना खोजेंगे, समझ में, रिसर्च करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। और सीधी सी बात है, जब कोई भी चीज़ हमारे साथ बोलते नई चीज़ होती है, नए हम लोग कुछ काम करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया चौथा पॉइंट, जिसका नाम था बेटा इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, तो याद रखो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट का बेटा। मैंने क्या कोड दिया, अब बोलोगे सर उपदेश दिया। अच्छा बेटा, यू से क्या था, अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलना, आपको पता ही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है भैया। अच्छा, पी से क्या था सर, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर। इनसाइट मैंने क्या होता है सर, टिप्स जो देते हैं मैनेजर को टू हैंडल द एनी वर्क और फंक्शन, वो ना स्लोली नहीं, मतलब बोलते स्मूथली, अच्छे से काम करने के लिए।